एक छोटे से गांव तेजपुर में महेश और राजू नाम के दो दोस्त रहते थे। राजू एक गरीब किसान का बेटा था, जबकि महेश एक अमीर जमींदार का बेटा था। महेश जमींदार का छोटा बेटा था, बड़ा बेटा शहर में रहता था। महेश और राजू की दोस्ती बचपन से ही बहुत गहरी थी। राजू का जीवन गरीबी में ही कट रहा था, पर उसके पास उसका सच्चा दोस्त महेश था, जो उसकी हर समस्या, हर मुश्किल में साथ देता था। महेश, तुम मेरी बात तो सुन नहीं रहे हो। मैं बोल रहा हूं, अपने औकात के हिसाब से दोस्ती किया करो। कहा, जो मेरे खेतों में काम करता था, गोपी उसके बेटे राजुआ के साथ घूमते हो, दोस्ती हमेशा बराबरी में शोभा देती है। मेरी बात मानो और रजुआ से मिलना बंद करो। पिताजी, राजू मेरा बचपन का दोस्त है और दोस्ती अमीरी गरीबी देख के नहीं होती। मैं राजू का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे आपको उसके साथ मेरी दोस्ती अच्छी लगे या बुरी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन रात में अचानक राजू के घर में आग लग जाती है और उसका घर जल जाता है, और उसके साथ घर में रखे अनाज भी जल जाते हैं। राजू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके पिताजी भी परेशान हो गए थे। पिताजी, घर में जो अनाज के बोरे थे वो भी जल गए। अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हम लोग अपना जीवन यापन करेंगे। हमें तो कोई अनाज भी नहीं देगा, बोलेगा तुम लौटाओगे कैसे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा पिताजी। जब ये बात महेश को पता चलती है तो वो अनाज के बोरे राजू के यहाँ भिजवाने की कोशिश करता है, ताकि राजू को इस परिस्थिति में कुछ मदद हो जाए। नंदू, ये अनाज के बोरे राजू के यहाँ पहुंचा देना। हाँ, ध्यान रहे ये बात पिताजी को मालूम न चले। नंदू अनाज का बोरा लेके राजू के घर के लिए निकल जाता है। ये अनाज के बोरे महेश भैया ने भिजवाया है। राजू और उसके पिताजी तो चौंक जाते हैं। वो घर के अंदर जाते हैं। पिताजी, ये महेश का उपकार हम लोग कैसे चुकाएंगे? कहीं उसके पिताजी को ये बात पता चल गई तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी और वो बहुत नाराज होंगे महेश पर। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। राजू को ये बात पता थी कि जमींदार को उसकी दोस्ती पसंद नहीं थी, पर महेश ने उसे कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो जमींदार का लड़का है। वो राजू से मिलने और उसकी हालचाल लेने अपने घर से निकल पड़ा। राजू, तुम्हारा ये दोस्त महेश हमेशा तुम्हारा साथ देगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। महेश तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हमारी दोस्ती के बीच में अमीरी गरीबी नहीं आ सकती। हम ये दोस्ती हमेशा निभाएंगे राजू। बात तुम्हारी सही है महेश, पर इस गरीबी से छुटकारा तो पाना होगा। कब तक मैं तुम्हारे मदद के भरोसे अपना जीवन गुजारता रहूँगा? मुझे भी तो कुछ करना ही होगा महेश, ताकि तुम्हें भी लगे कि नहीं, राजू ने भी अपने मेहनत से कुछ किया है। तुम्हारे पिताजी तो जमींदार हैं और उनके पास खेती और पैसे की कमी नहीं है। तुम्हारा जीवन तो मज़े से कट जाएगा, पर मुझे तो कुछ करना ही होगा महेश। जमींदार को ये बात पता चल जाती है कि महेश ने राजू की मदद की है, तो महेश की खोज खबर लेता है। मेरे कई बार मना करने के बाद भी तुम नहीं माने महेश, और मेरे पीठ पीछे ऊ राजुआ की मदद कर रहे हो। कभी खेत भी देखे हो? इतना शौक है मदद करने का तो कभी खुद खेतों में काम करो। और आज तुम्हें ये बात साफ करना होगा, या तो तुम राजुआ से दोस्ती निभाओ या इस घर में रहो। पिताजी, आपको अगर राजू के साथ मेरी दोस्ती पसंद नहीं आ रही है तो मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। मैं अब राजू के साथ ही रहूँगा और ये घर में वापस नहीं आऊँगा। महेश अपना घर छोड़ के राजू के यहाँ जाता है और वो राजू से बोलता है कि
मैं अपना घर छोड़ के आ गया राजू। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा राजू। अब मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। महेश, तुम्हें अपना घर छोड़ के यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम अपने गरीब दोस्त के यहाँ कैसे रुकोगे? यहाँ तो खाने के लाले पड़े हैं। नहीं राजू, अब मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे यहाँ ही रुकूंगा। तुम्हारे छोटे से खेत में काम करूंगा, लेकिन उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगा। ठीक है महेश, अब तुम्हारी यही जिद है तो तुम इस मेरे छोटे से घर में ही रहो। दोनों साथ मिलकर मेरे छोटे से खेत में काम करेंगे। तुम तो कभी काम किए नहीं हो, तुम बस मेरा हाथ बटाना, बाकी जो मैं देख लूँगा। कल से हम लोग चल के खेतों में काम करना शुरू कर देंगे। राजू और महेश दोनों मिलकर राजू के छोटे से खेत में मेहनत से काम करने लगे। दोनों सब्जियां उगाते थे। गांव वाले भी दोनों की मेहनत देख के दंग रह गए। जमींदार ने भी अपने गुस्से के कारण अपने बेटे महेश को घर नहीं बुलाया। भाई मानना पड़ेगा, जमींदार के बेटे महेश ने अपने गरीब दोस्त का साथ नहीं छोड़ा और दोनों अपनी मेहनत से अच्छी सब्जियां उगाने लगे हैं। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बोलो भाई। अगर जमींदार को छोड़ दो तो उतनी अच्छी सब्जियां किसके यहाँ उगती है? ऊपर वाला उनके साथ है भाई। सच्ची मेहनत करते हैं दोनों, नहीं तो कौन आजकल अपने गरीब दोस्त का साथ देता है। तभी तेजपुर गांव में एक कृषि के जानकार अधिकारी थायगराजन का आगमन हुआ, जो आधुनिक तरीके से खेती करने में विश्वास करते थे और कम जगह में ज्यादा पैदावार हो उनका लक्ष्य रहता था। गांव वालों ने राजू और महेश का नाम बताया तो खोजते खोजते उनके पास पहुंचे। क्या तुम दोनों राजू और महेश है? हाँ, मैं राजू और ये मेरा दोस्त महेश है। मैं त्यागराजन कृषि विभाग का कर्मचारी हूँ। मेरा काम है लोगों को नई नई तरीके से खेती करने के लिए जागरूक करना। अब लोगों के ऊपर है कि वो मेरे तरीके को कितना अपनाते हैं। मेरा तो काम है जी बताना, सरकार उसी के लिए मुझे पैसे देती है। नहीं नहीं सर, हम लोग मन लगा के खेती करेंगे और अभी तक हम लोग मन लगा के ही खेती करते हैं। आप हमें बताइए, हम आपकी एक एक बात को अमल करेंगे और उससे हम अपनी फसल को उगाएंगे। ये खेती का आधुनिक तरीका है जी। आजकल पुराने तरीके से खेती करेगा तो पैदावार वैसी नहीं होगी। अगर पैदावार बढ़ानी है तो आधुनिक तरीका, वैज्ञानिक तरीका अपनाना पड़ेगा। राजू और महेश, इस बात को हमेशा ध्यान रखना और मन लगा के मेहनत से खेती करो, फिर देखो पैदावार अपने आप कितनी गुना बढ़ जाएगी। राजू और महेश, तुम दोनों मेहनती है जी, तो तुम दोनों के लिए मेरे पास एक योजना है जी। अगर तुम लोग मेरी बात को अमल करेगा तो तुम लोग कम खेती में ज्यादा पैदा कर पाएगा। अगर मेरी बात को अमल नहीं करेगा तो फिर पैदावार वैसी की वैसी ही होगी। तो राजू और महेश, मेरी बात को ध्यान से सुनना और इस बात को अब से जो तुम लोग खेती करेगा तो उसमें अमल करना। देखना तुम्हारी पैदावार कितनी गुना बढ़ जाएगी। कृषि अधिकारी थायगराजन ने राजू और महेश को नई तकनीक, नए बीज और कौन सा उर्वरक सब्जियों की खेती के लिए फायदेमंद है अच्छे से समझा दिया और उन्हें अनुदान राशि के कुछ रुपए भी दिया। राजू और महेश नए जोश के साथ अपने काम में लग गए। सब्जियों कैसे ज्यादा से ज्यादा उगाई जाए। कहते हैं ना, सही दिशा में मेहनत आपके भाग्य का दरवाजा खोल देता है। राजू और महेश ने भी सबको चौंका दिया। सब्जियों से पूरा खेत भरा हुआ था। ये तो कमाल हो गया महेश, इतनी सब्जियां तो गांव में कभी किसी ने नहीं उगाई थी। ये तो ऊपर वाले का कमाल ही है महेश, और धन्य है वो कृषि अधिकारी
जिसने हमें ज्ञान दिया। अब हम भी गरीब नहीं रहेंगे महेश। इतनी सब्जियां बेच के तो हम आगे और भी सब्जियां उगाएंगे और हम लोग तो बड़े व्यापारी बन जाएंगे महेश। बेटा, तुम दोनों ने कमाल ही कर दिया। इतनी सब्जियां तो कभी किसी ने नहीं उगाई थी। और महेश बेटा, तुम जमींदार के लड़के होते हुए भी अपने गरीब दोस्त के साथ उसके कदम से कदम मिला के खड़े रहे। वाकई तुम मिसाल हो इस गांव के लिए। राजू, तुमने भी अपनी कड़ी मेहनत से साबित कर दिया कि गरीबी से भी ऊपर उठा जा सकता है। तभी राजू को पता चलता है कि जमींदार साहब की तबीयत खराब हो गई है, तो वो सीधा महेश के घर जाता है। जमींदार साहब नमस्कार। मैं राजू, महेश का दोस्त। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे जमींदार साहब। मैं और महेश मिलके आपकी सेवा करेंगे। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। बेटा, मैं तो अमीरी और गरीबी में फर्क करता रहा। तुमने अपनी सच्ची लगन से अपने अमीर दोस्त को भी काम करना सिखा दिया। वाकई तुम दिल से बहुत अमीर और नेक भी हो। मुझे माफ कर देना और महेश को भी साथ लाना, क्योंकि तुम उसके गरीब दोस्त नहीं, अमीर दोस्त हो। अगर दोस्ती सच्ची हो तो अमीरी और गरीबी नहीं देखती। दोस्ती एक दूसरे को आगे बढ़ाने में प्रेरणा बन जाती है। और भी रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।